कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर में कल 11 बजे पहुंच जाएगी और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी जोड़ो यात्रा सीतापुर पहुंच रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कल वह सीतापुर पहुंचेंगे और 2 दिवसीय कार्यक्रम सीतापुर में लगा है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं सीतापुर के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उत्कर्ष अवस्थी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, जो कल यात्रा आ रही है यूपी जोड़ो जी, क्या रूट मार्च है और क्या प्लान है कल का? देखिए, सीतापुर के लहरपुर में हम लोग रिसीव करेंगे। लहरपुर से लगा हुआ कस्बा है नबीनगर जी। तो यात्रा लखीमपुर जिले से आ रही है, लगुचा होके खीरी से आएगी जी। तो नबीनगर में हम लोग रिसीव करेंगे और वहीं पे जनसभा एक रखी गई है जी। तो जनसभा होगी, उसके बाद में पदयात्रा प्रारंभ होगी और पदयात्रा लहरपुर के मुख्य मार्ग से होके गुजरेगी, मजासा चौराहे से लेके फिर लहरपुर गेट तक, और उसके बाद हम लोग सीतापुर की तरफ बढ़ेंगे। फिर सीतापुर पदयात्रा आएगी। सीतापुर में रात्रि विश्राम है, नेपालापुर स्थित गेस्ट हाउस में चौराहे पर ही जो है जी। नेपालापुर चौराहे पे पहुंच के सरदार पटेल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण होगा। उसके बाद में यात्रा का समापन होगा। 3 तारीख की यात्रा का समापन होगा, विश्राम होगा जी। और उसके बाद में मैंने कुछ और प्रोग्राम उसमें ऐड किया है जी कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर समय मिल जाए जी। देखिए, जब पदयात्रा चलती है तो समय का ये होता है ना कि कभी समय बचता है, कभी नहीं बचता है जी। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पास में समय रहे जी। और हम खैराबाद जाना चाहते हैं जी। अल्लामा फजले हक खैराबादी साहब के स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं जी। तो वहां पे भी जाना होगा हम लोगों का। और उसके बाद में 4 तारीख को पुनः नेपालापुर से यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के मुख्य मार्ग से होके आदर्श नगर, आनंद नगर, पुलिस लाइन, जेल रोड, लालबाग पर ताराचंद महेश्वरी जी की जो हमारे स्वाधीनता सेनानी रहे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। उसके बाद में हम लोग शहीद स्मारक लालबाग पे जाएंगे जी। और वहां पे पुष्पांजलि होगी। उसके बाद में फिर कैप्टन मनोज पांडे चौक, जीआईसी चौराहे होते हुए हम लोग पहुंचेंगे चुंगी चौकी। कैप्टन मनोज पांडे चौक पे पुष्पांजलि होगी और उसके बाद नवीन चौक होते हुए नैमिषारण्य की तरफ यात्रा प्रस्थान करेगी। नैमिषारण्य में पूजा अर्चना के बाद में फिर यात्रा लखनऊ की तरफ कूच कर जाएगी। अध्यक्ष जी, इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण हैं। इसके साथ साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं वो लोग भी रहेंगे। अन्य जो स्थानीय नेतागण हैं वो सारे लोग रहेंगे। जो हम लोग हैं कार्यकर्तागण वो लोग भी रहेंगे। तो इस तरीके से इस यात्रा को जन संवाद का एक बेहतर जरिया बनाने का संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है कि जो एक कानून चल रहा है, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हड़ताल किए हुए हैं, हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? हड़ताल फिलहाल उस कानून को आज लेकर बैठक हुई दिल्ली में, गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक हुई ट्रांसपोर्टरों की तरफ से। उसमें ये कहा गया है कि ये जो कानून है ये नहीं लागू किया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? कि ये तो वो बातें हैं जो बाहर आ गई हैं। पूरी सीआरपीसी चेंज कर दी गई है या चेंज कर दी जाने वाली है जी। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसपे ना तो संसद में चर्चा हो रही है और ना ही जो सदन में हमारे महत्वपूर्ण उनकी रायशुमारी की जा रही है। एक तरीके से मोनोपोली चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। जहां पर जो मर्जी आए जैसे चाहो कर दो और लोगों को धर्म में, आस्था में, और जो भारत भावनाओं का देश है ना जी, तो लोगों को उसमें उलझा के रखने जैसा प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह का जो कृत्य हो रहा है ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है, मेरा ये अपना मानना है। तो उसी में से एक ये भी है कि इस तरीके से कोई भी निर्णय लेना एक तरफा ये उचित नहीं है। इस पे चर्चा हो, कोई भी संशोधन होने से पहले चर्चा होनी चाहिए
और नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, विपक्ष तो होना इतना जरूरी है। और हमारे जो नामचीन कवि रहे उन्होंने भी कहा, निंदक नियरे राखिए, कि अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, वो हमें बताता है कि हमसे कहाँ चूक हो रही है जी। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो विपक्ष को एकदम मिनिमाइज करना चाहती है, कि वो विपक्ष को देखना ही पसंद नहीं करती। 149 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं क्योंकि वो सवाल पूछते हैं कि संसद के अंदर कैसे चूक हुई सिक्योरिटी में, कैसे वो लोग अंदर पहुंच गए, जबकि उनको पहुंचाने वाला, उनको पास देने वाला भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है। तो उस पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो लोग सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि वर्तमान में जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाह रही है। उसे विपक्ष नाम की शब्द से नफरत हो गई है, जबकि विपक्ष लोकतंत्र का एक स्तंभ है, विपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा है, तो उसको ही वो नदारत करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो वो है रूलिंग जो अभी सामने आई है। ऐसी बहुत सारी बाधाएं, विपदाएं सामने आने वाली हैं। जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो कहीं से भी समीचीन नहीं है। जी अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। यूपी जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनके नेतृत्व में चल रही है, सीतापुर कल्लारी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य वही है। उद्देश्य देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो था कि लोगों के मन मस्तिष्क में जो दीवारें खड़ी करी गई, जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इख्तियार किया गया, उस दीवार को तोड़ देने का है कि वो दीवार टूटेगी तो लोग जुड़ेंगे। जो डोमेस्टिक वॉल्स बन गई हैं लोगों के माइंड स्टैंडाई में, उनको तोड़ने का काम करने का एक प्रयास है कि वो दीवारें टूटें और लोग आपस में जुड़ें। भारत हमारा देश है, यहाँ का हर नागरिक हमारा अपना है, हमारा देशवासी है। तो उनके नागरिकों के आपसी वैमनस्य न पैदा हो, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का यही उद्देश्य है कि लोगों के दिल से जुड़ सके। और जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था वही यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है, और वही उद्देश्य बल्कि उससे एक वृहद उद्देश्य कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की भावना को लेकर अभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा। वो अभी 14 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। तो इन सभी पद यात्राओं के पीछे कि देश में कुछ गलत हो रहा है जी। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, एक राजतंत्र शाही आ गई है जी। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं आम जनमानस के बीच। जी, तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी, जो कल आने वाली यात्रा के बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया कि जो यूपी जोड़ो यात्रा है वो कल 2 दिवसीय सीतापुर में उसका कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। वही आएंगे, पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उस यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।